Good morning all of you. How are you all? Hope you all are fine. Okay students. Listen. आपके एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं from 21st September. 21st September से आपके एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं. So today we will do only revision work. हम रिवाइज करेंगे उन सभी चैप्टर्स को जो कि हमने अब तक पढ़े. Okay. Then today our first revising chapters are in English grammar. Okay, in English grammar lesson number 1 vowels and consonant and lesson number 9 A and N. बेटा आज मैंने 2 chapters एक साथ क्यों लिए हैं? Because दोनों ही chapters एक दूसरे से पूरी तरह से relate हैं. So that I take 2 chapters in a video, single video. Okay, let's start. तो start कहाँ से करेंगे? Date से. कहाँ से करेंगे? Date से. And today's date is 14th September. Look at board very carefully and listen to me very carefully. Okay? September 14, 2020. आज 14 सितंबर है 2020 ईयर चल रहा है, आपको पता ही है. आज के दिन की कुछ खास बात क्या है, कोई बताएगा मुझे? चलिए मैं ही बता देती हूँ, आप मुझे वीडियो में कैसे बताएंगे. आज की जो खास बात है वो ये है कि आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है. क्या है? हिंदी दिवस. अब आप सोच रहे हो मैम तो इंग्लिश पढ़ा रही हैं. बेटा इंग्लिश भी हमारी ज़रूरत है, हिंदी भी हमारी ज़रूरत तो नहीं है. तो क्या है कि बेटा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज. बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली जाती है. जब आप बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में आगे की स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए जब आप बाहर जाते हैं तब आपको इंग्लिश की ही नीड होती है. इसलिए ये हमारी ज़रूरत है, इंग्लिश हमारी ज़रूरत है और हमें इसे भी उतने ही अच्छे से करना चाहिए जितने कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी को करते. लेकिन आजकल हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल हिंदी को तो बच्चे लगभग है ना बहुत ही हिंदी का नाम आते बच्चे होते हिंदी एंड नॉट नहीं इंग्लिश. नहीं बेटा, दैट इज़ वेरी रॉन्ग. हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है. इसे पूरा सम्मान देना चाहिए और हमें हिंदी को अच्छे से समझना है. हमें हिंदी लिखनी, पढ़नी, बोलनी अच्छे से आनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से. और इंग्लिश भी हमें अच्छे से आनी चाहिए. कितने लोग तो होते हैं जिन्हें जनरली कितनी भाषाओं का ज्ञान होता है. कई लोग तो ऐसे होते हैं जो 18, 20, 4, 5 जाने कितनी भाषा में नॉलेज होती है तो उनके काम ही आती है. तो बेटा ज्ञान तो हमेशा काम आता है. नॉलेज अगर आपको किसी चीज़ की है तो कभी बेकार नहीं होती. ठीक है, तो ये था छोटे सा आपको कि आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस के बारे में बताना था. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले पढ़ाया और आप बहुत क्लास 1 से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं वोवेल्स और कंसोनेंट के बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में. स्वर और व्यंजन, स्वर ए आ ई ई उ ये सभी होते हैं, है ना. स्वर पूरे 11 होते हैं. इसके अलावा कंसोनेंट जो हमारे रेस्ट ऑफ द लेटर्स जितने भी इंग्लिश में होते हैं, ए ये बी सी, टोटल अल्फाबेट होते हैं हमारे 26. ठीक है, 26 में से हम 5 स्पेशल लेटर्स निकाल लेते हैं. वो स्पेशल लेटर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं वोवेल्स. उन्हें हम निकाल देते हैं. वो है ए ई आई ओ यू. इन्हें निकाल देते हैं तो हम कितने बच गए? 21. तो रेस्ट ऑफ द 21 लेटर्स या रेस्ट ऑफ द 21 अल्फाबेट्स आर कॉल्ड कंसोनेंट. उन्हें कंसोनेंट यानी व्यंजन कहा जाता है. ठीक है, अब ये बेटा स्वर और व्यंजन हिंदी में जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं बेटा? अब ये ए ई आई ओ तो 5 ही है, लेकिन जब ये स्वर बन जाते हैं तो 11 बन जाते हैं. कैसे? तो बेटा ये साउंड्स होते हैं. इनमें क्या होते हैं? साउंड्स. ठीक है, हमें ये जो स्वर और व्यंजन है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अभी हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे 5 and pendant. 5 ए ई आई ओ यू आर स्पेशल लेटर्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वोवेल्स. इन्हें वोवेल्स भी कहा जाता है यानी इन्हें स्वर भी कहा जाता है. स्वर जो हिंदी में ए आ ई ई उ ए आई ओ अंक ये सारे होते हैं. ठीक है, ऑल द अदर लेटर्स आर कॉल्ड. इसके अलावा जितने भी और अदर लेटर्स हैं 21 अल्फाबेट्स जो कि रेस्ट है, बचे हुए हैं, लेफ्ट है, उन सबको हम कंसोनेंट कहते हैं. ठीक है, अब हम इनको यहाँ से फिल कर देंगे बेटा. फिल जो मैं करूँगी ना, आपको कैसे फिल करना है, कैसे आप इन्हें भरेंगे
करेंगे, ठीक है। अब इसमें तो बेटा इस वाले में तो आपको थोड़ा सा बताया गया है, इसमें तो आपका ऐसा कुछ नहीं, केवल इसमें वॉवल्स और कंसोनेंट भरना है, कहीं पर वॉवल है कहीं पर कंसोनेंट है, जो कुछ भी है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें तो हम ऐसे भरेंगे, लेकिन अब देखो कैसे है, जैसे एस टी डैश, अब इसमें जो ये भरना है हमें, अब इसमें कुछ भी आप कोई सा भी वॉवल और कोई सा भी आप कंसोनेंट से भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, उसका स्पेलिंग सही होना चाहिए। जैसे एस टी ए आर, एक स्टार, इसमें हमने ए भर दिया, ठीक है। पी डैश में हम पी ए डबल आर ओ टी पैरेट, एस एच आई पी शिफ्ट, या हम इसमें अगर इसमें हमें एक ही फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसलिए हमने शिफ्ट कर दिया। अगर इसमें हमें दो लेटर फिल करने होते तो हम इसमें डबल ई पी शीट भी भर सकते थे। गर्ल, जी आई आर एल गर्ल, एल ई एम ओ एन लेमन, एस एन ए के ई स्नेक। तो ये तो थे हमारे केवल लेटर और कंसोनेंट फिल करने के लिए। इस तरह के छोटी छोटी चीजें आपको एक्सरसाइज में आ सकती है, एग्जाम्स में भी आ सकती है, आपकी नॉलेज में भी होना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू हियर, ए और एन, ए और एन में क्या करें, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स, उन शब्दों से पहले दैट बिगिन विद ए कंसोनेंट साउंड। ए किससे पहले आता है बेटा, ए उसके पहले आता है जो कि कंसोनेंट यानी व्यंजन, व्यंजन आवाज कैसे होनी चाहिए, साउंड कैसा है, व्यंजन की साउंड आनी चाहिए। व्यंजन की साउंड मतलब ये देखो, बी साउंड हो गई ब, सी साउंड क, च भी होती है, सी एच होती है, डी साउंड ड, एफ साउंड फ, जी साउंड ग। तो इस तरह से इनकी साउंड्स, इनकी आवाज किस तरह की इनकी साउंड्स निकलती है। अगर वोवल्स की साउंड आती है, यानी कि ये वाली साउंड आती है, ए आ ई ई उ, ये वाली साउंड आती है, तो हम उसमें यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे एन। और अगर कंसोनेंट की साउंड आती है तो हम उसमें यूज करेंगे ए। ये इसका क्लियर सी, बिल्कुल स्पष्ट इसकी बात है। जैसे एन इज यूज बिफोर वर्ड्स, एन उन शब्दों से पहले यूज किया जाता है that begin with a vowel sound, जो कि vowel sound से शुरू होता है। vowel sound यानी ये वाला साउंड, ए आ ई, ये वाले साउंड। अभी जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कैसे क्या होता है। We use a और n before singular nouns, जी हम एक वचन किससे यूज करते हैं, एक वचन संज्ञा के साथ इनका यूज करते हैं। जैसे हम टेबल के साथ यूज करेंगे, टेबल्स के साथ यूज नहीं करेंगे, प्लूरल के साथ ही सिंगुलर नाउन्स के साथ ही यूज करते, ठीक है। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। हम इसमें ये एक्सरसाइज करेंगे ताकि ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि मैम जो साउंड का समझाना चाह रही है ना, वो मैम क्या बताना चाह रही है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एक समय एक एक को करके बताते हैं, ठीक है। देखिए कार, सी ए आर कार, ठीक है। अब आप इस कार में फर्स्ट लेटर देखिए, ये सी है, क्या है ये सी, सी साउंड आता है क, क्या आता है क, क क्या है कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के साथ क्या लगता है, यहाँ पर ए लगता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे ए। बहुत ही क्लियर है, आप देखेंगे अच्छे से। सी यहाँ पर जब भी आप कभी भी फिल करना चाहें तो आप उसके फर्स्ट लेटर को देखिए क्या कह रहा है आपसे, और फर्स्ट लेटर से पहले उस लेटर की साउंड देखिए। फर्स्ट लेटर आ गया सी, अब सी की साउंड आ रही क, सी की साउंड है क, क आपका कंसोनेंट यानी व्यंजन है, व्यंजन हमेशा ए लिखता है, तो आप लिखेंगे ए का। नंबर सेकंड देखिए एन, ई डबल जी एन, अब यहाँ आया ई, ठीक है। अब आप सोचेंगे ई है, ई आई यू के साथ में ई आता है, और ई के साथ तो हमेशा एन ही आता है, लेकिन आप ऐसे भी मत समझिए, आपको क्लियर है कि ई आया है, क्या है ई साउंड क्या होती है, ई साउंड क्या है, ई साउंड आती है, ई भी आती है और ए भी आती है, एग है ना, ई साउंड ए भी होती है, तो एग ए। अब ये देखो एग को जब हम लिखेंगे तो एग हम ऐसे लिखेंगे, देखो आप अच्छे से देखिए, ये वाला, ये ए वाला एग, इसमें ये वाली साउंड आई, अब ये साउंड आती है, क्या हो गया एन, क्या हो गया ये, इससे पहले क्या आएगा एन आ जाएगा, ठीक है। अब आप आइए आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल। अब आपने पहले देखे यहाँ पे ओ है, आप इस ओ पे भी मत जाइए, इसकी साउंड में जाइए, आ आउल की साउंड है ना, आ आउल है ना, तो आ, ये देखो आ क्या है, आउ, आ इज ए वोवल है ना, तो वोवल वोवल आ की, ये जो आउल की साउंड में ओ की साउंड क्या आ रही है, ये आ रही है आ, तो जब आ, अब आप देखिए तो वोवल के साथ क्या लगता है एन लगता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एन आउल। ब्रिंजल, ब्रिंजल में देखिए बी, ब्रिंजल में आप लेटर को कौन सा लेटर को देखिए, बी को देखिए, बी ब्रिंजल, बी को देखिए आप अच्छे से,
ब, बी साउंड है आपका ब, क्या है ब, तो ब इज अ कंसोनेंट, तो कंसोनेंट क्या लेता है ए लेता है, तो ये हो गया ए ब्रिंजल, ठीक है। नाउ टेबल, टी साउंड ट, टी साउंड ट, और ट यहाँ पे देखिए ट इज टी साउंड ट, ट क्या है बेटा, ट कंसोनेंट है, कंसोनेंट हमारा क्या लेता है ए टेबल, क्लियर, ए टेबल। कंप्यूटर, सी साउंड क, सी साउंड क, और क क्या लेगा आपका ए, क्योंकि क क्या है कंसोनेंट है। इग्लू, इग्लू आई भी आ रहा है, और आप आई पे मत जाइए, आप बताइए इग्लू, ई, इग्लू ई साउंड आ रहा है, कौन सा साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया एन। अब ये एच ई एन हैन है, ह, ये कौन सा साउंड आ रहा है, ह हैन, तो हैन आ गया आपका ए हैन। तो इस तरह से बच्चों आपको साउंड्स जब तक आप साउंड्स क्लियर कर लेंगे ना बेटा, तो आपको एयर एंड में तो अभी नहीं, नेवर एवर, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कितना भी आगे तक किसी भी तरह का टिपिकल भी वर्ड आ रहा है ना, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको साउंड्स क्लियर करने होंगे, साउंड्स बिल्कुल क्लियर करने होंगे आपको, ठीक है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन वन थिंग, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए कंसोनेंट साउंड, A is used before words that begin with a consonant sound. A उसके साथ यूज किया जाता है जिन शब्द, जो शब्द है उन शब्दों का जो पहला अक्षर है वो व्यंजन है, कंसोनेंट है। N is used before words that begin with a vowel sound, और N उन शब्दों के पहले यूज किया जाता है जिसके अक्षरों का साउंड वोवल साउंड होता है, और दोनों ही चीजें ए और एन, हम दोनों ही चीजें इस सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आप, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें ए और एन ही फिल करना है हमें, लेकिन ध्यान से आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको वर्ड सिखाए थे और अब मैं आपको सेंटेंस सिखा रही हूँ। इसका कारण ये है बेटा, ताकि आपको सेंटेंस को रीड करेंगे ना तो आपकी रीडिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। नाउ नंबर फर्स्ट, कॉलीफ्लावर इज ए वेजिटेबल। अब आपको पता है कॉलीफ्लावर क्या है, एक वेजिटेबल है, क्या है वेजिटेबल, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर सी है, क्या है सी, सी साउंड क्या है क, कॉलीफ्लावर क्या है सी साउंड क, कॉलीफ्लावर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, कॉलीफ्लावर के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर क के लिए, हम लिखेंगे यहाँ पर कंसोनेंट के लिए लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे ए। अब बेटा स्टार्टिंग है यहाँ पर, जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, इस चीज का आप याद रखेंगे, ठीक है। ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड वन, कविता ईट्स डैश मैंगो, कविता मैंगो खाती है, आम खाती है। अब मैंगो, एम साउंड क्या होता है म, क्या होता है म, तो यहाँ पर आ गया ए मैंगो, क्या आ गया ए मैंगो। कविता आम खाती है, ए मैंगो। डैश ऑस्ट्रिच इज ए बिग बर्ड। ऑस्ट्रिच आपको पता है, ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा पक्षी होता है, तो यहाँ पर ओ आया ऑस्ट्रिच, तो यहाँ पे आएगा एन, ए एन एन। नंबर 4, आई राइट डैश लेटर, लेटर ल, एल साउंड ल, और एल इज अ कंसोनेंट, ल इज अ व्यंजन, तो यहाँ पे आएगा ए लेटर, क्या आएगा यहाँ पे ए। नंबर 5, शी हैज डैश अम्ब्रेला, उसके पास क्या अम्ब्रेला है। अब यू साउंड क्या होता है अम्ब्रेला, यू साउंड ए भी होता है बेटा, यू साउंड यू भी होता है, ये हमारे प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्पेलिंग को कैसे, किसी वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आप अम्ब्रेला बोले तो आ गया, अब आप इसको गलत प्रोनाउंसिएशन देंगे, जैसे उम्ब्रेला बोल दिया आपने, यूम्ब्रेला बोल दिया, यू साउंड ये भी होता है, आप बोले यूम्ब्रेला, तो दैट इज तो रॉन्ग, फिर तो आप कभी करेक्ट कर ही नहीं सकेंगे। इससे सबसे पहले आप अपने प्रोनाउंसिएशन पर पूरा ध्यान दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन वी प्रोनाउंसिएट इट अम्ब्रेला, तो यहाँ पर आएगा अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला जो है नेक्स्ट वन, जो चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैं आपको समझा देती हूँ। ये
चारों आपको घर में अपने आप करने हैं, ठीक है। नंबर 1 देखिए, मोनू इज डैश ऑनेस्ट बॉय। इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, समझो इसको, ये क्या कह रहा है कि इसमें एक वर्ड पे यहाँ पर प्रेशराइज करना है, ये एच है। अब प्रोनाउंसिएशन इसमें वापस वही चीज आ जाती है, इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है तो आप कभी भी ए और एन में गलती नहीं करेंगे। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आपके ए और एन में आप हमेशा गलती करेंगे। अगर आप इसको HONEST, सो मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश में सो मेनी वर्ड्स, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनमें साइलेंट लेटर होते हैं। अब यहाँ पर H साइलेंट है, इसे हम बोलेंगे ऑनेस्ट। किसे क्या बोलेंगे? इसे ऑनेस्ट। इसमें H साइलेंट है, इसे हम हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे। अगर आप इसका गलत प्रोनाउंसिएशन करोगे हॉनेस्ट, तो आप सोचोगे ह है इसमें, ह में तो आप ए लगा दोगे, आपका गलत हो जाएगा। Listen to me very carefully. The correct pronunciation of this word is honest. The correct pronunciation of this word is O. तो O जब आ जाता है O, तो O आने पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें A और N में से क्या आएगा, ये आप अपना चूज करके लिखेंगे, ठीक है। नंबर 2 देखिए, My mother works at dash university. आपकी मम्मी कहाँ काम करती है? यूनिवर्सिटी में। कहाँ पर काम करती है? यूनिवर्सिटी। देखो ये यू है, अब आप कहोगे यू है तो यू होते तो ए आई ओ, यू के साथ तो एन लगता है, दैट इज रॉन्ग। प्रोनाउंसिएशन देखो, आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दो। यूनिवर्सिटी, यू मतलब य, यू साउंड, यूनिवर्सिटी में य वाला साउंड लग रहा है। कौन सा? हिंदी में जो य बनता है ना, य वाला साउंड आ रहा है इसमें, यूनिवर्सिटी। और अगर ये य वाला साउंड आएगा तो यहाँ पर ए ही आएगा। क्या आएगा? ए, यूनिवर्सिटी। इस चीज का ध्यान रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी यू वाला करवाया है, यहाँ पे भी यू वाला करवाया है, ताकि आप इसको अलग अलग इनमें पहचान कर सकें, ठीक है। नंबर 3, वी आर वॉचिंग डैश कॉमेडी फिल्म। हम कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। कॉमेडी तो सी साउंड आपको पता ही है, कॉमेडी का, तो यहाँ पर ए आएगा। लास्ट वन इज ऑल्सो टिपिकल, रोहन वेयर्स, रोहन क्या पहनता है? डैश यूनिफॉर्म। आपके स्कूल की यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में यू आया है, क्या आया है? यू आया है। आप कहोगे अम्ब्रेला में भी यू आया है, लेकिन अम्ब्रेला में प्रोनाउंसिएशन अम्ब्रेला है, करेक्ट वर्ड इज अम्ब्रेला, है ना। प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं उसको? अम्ब्रेला तो अ हो गया, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म को हम कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं? यू, य, तो यहाँ पर भी ए आएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज आप साउंड्स पे ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे इस चीज को। एंड द लास्ट वन इज रीडिंग करिए, रीडिंग करने से ही आपका प्रोनाउंसिएशन और भी करेक्ट होगा। अगर आप उस किसी भी वर्ड को गलत बोलेंगे तो रीडिंग करने से ही पता चलता है कि हम गलत बोल रहे हैं, फिर उसको मम्मा भी सही कर सकती है, फिर भी प्रॉब्लम है तो आप टीचर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जितना अच्छा आपका, जितना करेक्ट आपका प्रोनाउंसिएशन होगा, तो आपके सारे ए और एन, एवरीथिंग इन इंग्लिश, सब कुछ करेक्ट होगा आपका। ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।